Hello kids, I hope you all are fine and in pink of your health. Today we are going to begin with our first chapter, that is countable and uncountable noun. Now kids, what is noun? Noun is the name of a person, place, thing, idea or events. किसी भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, कोई भी आइडिया, वो किस में इंक्लूड होती है? नाउन में इंक्लूड होता है. ठीक है. नाउन जो है वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंपलेस्ट फॉर्म है. सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है? नाउन है. नाउ दैट नेक्स्ट, अब जैसे हम डिटेल में पढ़े कि नाउन क्या सर, कि किसका नेम, किसका तो कोई भी नेम, किसी पर्सन का नेम ले लो, किसी प्लेस का नेम ले लो, किसी थिंग का ले लो, या किसी कुछ जैसे इवेंट, होली है, दिवाली है, मैरिज फंक्शंस, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन नाउन. दे ऑल आर अवर नाउन. ठीक है. प्लेस का नेम, जैसे कि प्लेस हैदराबाद, ऑस्ट्रेलिया, किसी का नाम वॉल्ट डिज्नी, सो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन नाउन. सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और इवेंट. कोई भी आइडिया आना. ठीक है. अच्छा आइडिया, बुरा आइडिया, जो भी आइडिया अपने मन में आता है, जो अपने दिमाग में आता है, दैट इंक्लूड्स इन नाउन. Kids, we will learn about types of noun. There are 5 types of noun we do have, that is proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and materialistic noun. How many types? 5 types we do have. So let's begin with the definitions of proper noun. Proper noun is name of specific people, place or thing. प्रॉपर नाउन का मतलब स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बताना. ठीक है. प्रॉपरली जिसके बारे में बताना. जैसे मैंने किसी का नेम लिया, मैंने बोला अ बॉय. अब बॉय क्या हो गया कि कौन सा बॉय. अपने दिमाग में ये क्वेश्चन अरेज होता है कि कौन सा बॉय. तो अगर मैंने ऐसा बोला कि दीपक, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया. मैंने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली दीपक के बारे में बोला. तो जो स्पेसिफिकली बोलते हैं किसी भी चीज के बारे में, दैट इज अवर प्रॉपर नाउन. जैसे कि मैंने किसी बंदे का नेम लिया, किसी कंट्री का स्पेसिफिकली नेम लिया. मैंने कंट्रीज नहीं बोला, मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिकली कंट्री का नेम लिया. दैट इज अवर प्रॉपर नाउन. ठीक है. तो दिस इंक्लूड, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वॉल्ट डिज्नी है, सो दिस इंक्लूड्स इन अवर नाउन. दैट इज अवर प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिकली किसी का भी नेम. नाउ नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. नेम ऑफ अ पीपल, प्लेसेस और थिंग that are not specific. किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं बताना. कॉमनली. ठीक है. आज अपन इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कॉमनली सबके लिए वो होता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होता है. ठीक है. सो अगर मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम लेता हूं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सो दैट इंक्लूड्स इन प्रॉपर नाउन. बट इफ आई से अ कंट्री, ठीक है, तो इट इज फॉर ऑल. मतलब एक कॉमन कंट्री के बारे में मैंने बोला है. ठीक है. नाउ ओशियन, जैसे मैंने कहा इंडियन ओशन, अगर मैं आगे स्पेसिफिक ओशन का नाम लगा देता हूं, सो दैट इंक्लूड्स इन प्रॉपर नाउन. बट सिर्फ मैंने ऐसे बोला ओशन, तो इट इज कॉमनली ऑल द ओशंस आर इंक्लूडेड इन दिस. ठीक है. सो कॉमन नाउन मतलब स्पेसिफिकली उसके बारे में बताया नहीं जाना, कॉमनली बताया जाना. ठीक है. नेक्स्ट, दैट इज कलेक्टिव नाउन. रेफर टू थिंग्स और पीपल एज अ यूनिट. जैसे कि क्रिकेट टीम में अपने 12 लोग होते हैं. ठीक है. 11 या 12 लोग. तो उसमें अपन क्या करते हैं, स्पेसिफिकली सबको एक एक नाम से बुलाते हैं? नहीं, हम सिर्फ क्या बोलेंगे, इंडियन टीम. ठीक है. हम सिर्फ क्या बोलेंगे, इंडियन टीम. ठीक है. हमने इतना बोल दिया. अब जैसे ऑडियंस, किसी भी बहुत सारे लोगों को एक ही नाम देना. ठीक है. क्राउड जैसे बहुत सारा क्राउड है, एक यूनिट बताना, बहुत सारे लोगों का एक ही यूनिट बताना, दैट मीन्स कलेक्टिव नाउन. जैसे फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. ठीक है. बट हमने फैमिली कहा है, मतलब बहुत सारे मेंबर्स का एक ही वर्ड में नाम देना, दैट इज कलेक्टिव नाउन. ठीक है. दैट इज रेफर एज, जैसे ऑडियंस हो गया, टीम हो गया, ठीक है, फैमिली हो गया, तो उन सबको हमने, लोग बहुत सारे हैं बट नाम एक ही है, एक यूनिट तरीके से हम पहचानते हैं उनको. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो चीज हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है. हमारा प्यार, हमारा गुस्सा, हमारी खुशी, ये सारी चीजें सिर्फ हम दिखा सकते नहीं है, सिर्फ हम फील कर सकते हैं उस चीज को. दैट इंक्लूड्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हमारा प्यार, दैट्स ऑल आर अवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है. ठीक है. कोई भी धातु से बनी हुई चीज,
ठीक है, इट इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस और एन इंग्रेडिएंट ऑफ एन एलॉय। किसी भी धातु से बनी हुई चीज किस में इंक्लूड होती है? मटेरियल नाउन में इंक्लूड होती है। ठीक है, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर, स्टील, कॉटन, लीड, डायमंड, कोई भी मटेरियल बताना। ठीक है, मटेरियल बताना। जैसे अपना फर्नीचर किससे बना होता है? वुड से, तो वो वुड क्या है? मटेरियल है। ठीक है, हमारे ड्रेसेस किससे बने होते हैं? कॉटन से, तो कॉटन क्या है? मटेरियल है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कॉटन ड्रेस इज अ चीप। ठीक है, तो क्या चीप है? कॉटन ड्रेस चीप है, तो जो मटेरियल है कॉटन ड्रेस का वो चीप है। ठीक है, सो दिस आर अवर nouns. 5 types of noun I have explained you, kids. English grammar, we divide nouns into 2 categories or types. First is countable noun, second is uncountable noun. And why do we divide nouns into 2 categories? Because rules are different for countable and uncountable nouns. First we will begin with countable noun. ठीक है, what is countable noun? Kids, जो चीज हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जो चीज काउंटेबल है एज ए यूनिट, जो चीज सेपरेटली एक ऑब्जेक्ट है, सेपरेटली यूनिट है, वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इट हैज अ प्लूरल फॉर्म। इसका क्या रहता है? हमेशा प्लूरल फॉर्म रहता है। जैसे एप्पल का हम एप्पल्स कर सकते हैं ना? यस, कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि एप्पल हम काउंट कर सकते हैं। यस, हमारे क्लासेस में बेंचेस कितने हैं वो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने लेमन है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, कैट, लेमन, डेस्क, रेडियो, एंड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। आप अपने आसपास देखेंगे, क्या वो चीज काउंट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? तो जो चीज अपन काउंट कर पाते हैं दैट इंक्लूड्स इन काउंटेबल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीज जो अपन काउंट कर सकते नहीं है। चलो मुझे बताओ बच्चों, राइस अपन काउंट कर सकते हैं? कितने राइस हैं? नहीं कर सकते, सो दैट इंक्लूड्स इन अनकाउंटेबल nouns. ठीक है, there is no more water in the pond. There is no more water in the pond. तो क्या पॉन्ड में कितना पानी है, क्या अपन वो काउंट कर सकते हैं? नहीं। पानी को हम लीटर्स में ही कर सकते हैं, बट उसको काउंट कर सकते नहीं है। और हमेशा जो अनकाउंटेबल नाउन है वो कौन से फॉर्म में रहता है? सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, सो काउंटेबल नाउन मतलब जो चीज अपन काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जो चीज अपन काउंट कर सकते नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड किड्स? नेक्स्ट इज लेट्स गेट रिड ऑफ द गार्बेज। हमारे पास गार्बेज कितना है, क्या हम वो काउंट कर सकते हैं? कचरा कितना है? नहीं काउंट कर सकते। सो जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते दैट इंक्लूड्स इन अनकाउंटेबल नाउन, दैट इज अवर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। Our first question is, the children fell asleep quickly after a busy day of fun. पूरा दिन मस्ती करके बच्चे क्या हैं? सो गए हैं। ठीक है, तो बच्चों को तो हम काउंट कर सकते हैं, चिल्ड्रन को, सो इट मीन्स इट इज अवर काउंटेबल नाउन। बी केयरफुल, द वाटर इज डीप। संभाल के, पानी बहुत ही गहरा है, तो पानी को हम नाप सकते हैं बट काउंट कर सकते नहीं है। ठीक है, सो इट इज अवर अनकाउंटेबल नाउन। द परेड इंक्लूडेड फायर ट्रक्स एंड पुलिस कार। परेड में जो है वो क्या था? फायर ट्रक्स भी थे और पुलिस कार्स भी थे। तो फायर ट्रक कितनी है वो हम ऑब्वियसली काउंट कर ही सकते हैं। वी लाइक द लार्ज बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर। ठीक है, मिनरल वाटर की बॉटल्स कितनी है वो हम काउंट कर सकते हैं, पर मिनरल वाटर कितना है वो काउंट कर सकते नहीं है। सो बॉटल्स जो है वो अपने काउंटेबल नाउन है। माई मदर यूजेस रेड बटर इन द केक शी बेक्स। अब हम बटर को काउंट कर सकते नहीं है। बटर के पीसेस कितने हैं, बटर की क्वांटिटी कितनी है, बटर कितने क्वांटिटी में है वो काउंट कर सकते हैं, बट बटर काउंटेबल नाउन नहीं है। हाउ मेनी पॉलिटिशियंस डज इट टेक टू पास अ सिंपल लॉ। कितने पॉलिटिशियंस चाहिए, मतलब कितने मेंबर्स, कितने लोग चाहिए। सो पॉलिटिशियंस जो है वो काउंटेबल नाउन है। मोस्ट किड्स लाइक मिल्क बट जॉय हेट्स इट। मिल्क को हम काउंट कर सकते नहीं है बिकॉज इट इज इन अ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, सो लिक्विड जो है वो कोई भी काउंटेबल चीज नहीं होती। मिल्क के बॉटल कितने हैं, मिल्क के कैन कितने हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, बॉक्सेस कितने हैं, बट मिल्क कितना है वो काउंट कर सकते नहीं है। मोस्ट पोट्री इज मेड ऑफ क्ले। जो क्ले पोट्री जो होती है, जो मिट्टी से बनी हुई चीजें
वो किससे बनी होती है? मिट्टी से बनी हुई पोट्री चीज है, ठीक है। तो क्ले हम काउंट कर सकते हैं? नो, क्ले इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सो आई होप किड्स यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई टॉट यू। नाउ if you have any doubt we can solve in our online session. I will send you worksheet of this chapter also. वो वर्कशीट की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ओके किड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।